Hi everyone, you know very well, my name is Ravi Babu and I have completed MTech from IIC Bangalore in 2010 from electrical engineering. Dear friend, you know very well on Unacademy platform we have already discussed a lot of subject, almost 50% of electrical engineering and 20-30% of electronics engineering. Subjects like power electronics, network, control, measurement and power system. सो दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत तो नहीं है बिकॉज यू नो वेरी वेल अनअकैडमी इज़ द बेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म and through which we can complete our subject in a perfect way from basics to advanced. Now dear, uh, for example, you are preparing for the GATE examination or ESE examination or any PSC or state level exam. For any type of exam, Unacademy is the best platform. And the most important thing I want to share with you, and that is nothing but beta, you can learn all the subject from your home. So economically it is really very nice. Okay, लाइक आपको ना तो कहीं जाना है, ना तो मूव करना है, ना ही ज़बरदस्ती किसी कोपचे में रहना है. तो एक अपना घर पे बैठ के तसल्ली से प्रिपरेशन कर सकते हैं. And if you are the second year or third year student, then it will be the great opportunity if you will join Unacademy. See dear, Unacademy has many types of program. So for example, if you are the second year student, then you can cover your subject in a perfect way, first thing. And second thing is the most important, like you can cover your subject in a proper way also. For example बेटा, कि अगर मैं second year में होता तो मैं क्या करता, I will try to select only those subject जो हमारे सेमेस्टर में हैं. ओके, और उन्हीं को ऐसे कवर करता सो दैट आई विल बी द मास्टर ऑफ दैट सब्जेक्ट. और एक बार एक्चुअल मास्टरिंग हो जाती है तो इतना तो कह ही सकते हैं यार कि इन जनरल नोबडी कैन फेल अस. तो जैसे सेकेंड ईयर में है तो वी कैन कवर 4 to 5 सब्जेक्ट रिलेटेड टू अवर गेट, ओके, और ESE और एनी अदर एग्जाम. Similarly, if you are in third year, then you can cover more subject. Definitely, you can write GATE exam also. And third year में तो आते आते यार हम लोग सीरियस भी हो जाते हैं, तो इतना बड़ा टास्क नहीं है. जैसे नहीं होता बेटा, जैसे जैसे हमारे ऊपर जिम्मेदारी बढ़ती है और जब जिम्मेदारी का एहसास होता है तो हम जो काम एक्चुअली कभी कभी 2 साल में कर पाते हैं या 3 साल में कर पाते हैं, जिम्मेदारी उस काम को हमें 1 साल में भी करवा सकती है. तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें समझनी है. सो इफ़ यू आर इन थर्ड ईयर और फाइनल ईयर, तो थर्ड ईयर में एक ये कह सकते हैं कि बेटा एक और मौका होता है जो फाइनल ईयर में आप गेट फिर से लिख सकते हैं. बट अकॉर्डिंग टू मी इट विल बी गुड इफ़ यू आर क्वालिफाइंग गेट एग्ज़ाम और एनी अदर एग्ज़ाम इन द थर्ड ईयर, ताकि एक ना जो मेंटल प्रेशर होता है वो ख़त्म हो जाता है. बट कि मान लेते हैं अनफॉर्चुनेटली इट इज़ नॉट हैपनिंग, ओके, देन यू कैन राइट इन फाइनल ईयर ऑल्सो, इट विल बी अ गुड थिंग. बट मेरा ये एक्सपीरियंस कहता है, जैसे मैंने आपसे काफ़ी बार शेयर भी किया है इन सब बातों को, कि यार ना एक बार बीटेक करने के बाद काइंड ऑफ बीटेक जो कॉलेज होता है ना बेटा, कॉलेज या यूनिवर्सिटी या जहाँ भी आप हैं, इट इज़ काइंड ऑफ सेकेंड होम. और जब आप बैग लेके अपना पैक करके उस कॉलेज को छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं 4 साल में एक इमोशन वाला रिश्ता जुड़ चुका होता है. तो अगर एक घर छोड़ा फिर बीटेक का मिला और फिर नए में जाके कोचिंग करना, नए घरों में जाके कोचिंग करना या रेंट पे जाके कोचिंग करना, 3-4 लोगों के साथ में रहना, समटाइम्स रियली इज़ नॉट लाइक ईजी. और ख़ास तौर से इस कोरोना पीरियड में तो ये और भी थोड़ा टफ है, हेल्थ वाइज ऑल्सो एंड इकोनॉमिकल. तो थोड़ा सा इन बातों को हमें जहन में रखना पड़ेगा. तो दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, it will be best thing, okay, if we crack our exam in third year. Now let us assume कि हमारा बेसिक्स उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है and we are not like kind of capable to handle all the subject in the third year only, then we can do one thing. हम लोग बेटा 4 से 5 या 6 सब्जेक्ट थर्ड ईयर में बेहतरीन करेंगे so that we can minimum score like 50 plus marks or 60 plus marks in the third year only. अच्छा, उससे एडवांटेज क्या होगा बेटा, जब फाइनल ईयर में आएंगे तो हमारे पास उतना लोड नहीं होगा. तो जैसे आप कैंपस में भी बैठना चाहें, ऑलरेडी यार 50% तो कवर हो ही चुका है, नाउ वी हैव टू कवर 50% ओनली.
सो फॉर दैट वी डोंट रिक्वायर मोर देन 4 to 5 months। तो पूरा एक रिवीजन करना और नई सब्जेक्ट को हैंडल करना फाइनल ईयर में तब ईजी रहेगा जब आप थर्ड ईयर में कुछ कवर कर चुके हों ऑलरेडी। तो इन बातों को थोड़ा अपने दिमाग में रखना है। अब बात करते हैं फाइनल ईयर। तो फाइनल ईयर को आप पता है बेटा कि कितना प्रेशर होता है विथ रिस्पेक्ट टू एवरीथिंग, लाइक जॉब भी चाहिए, प्लेसमेंट के अगर रिस्पेक्ट में बात करें या गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो हर रिस्पेक्ट में कहीं ना कहीं एक मेंटल प्रेशर तो होता ही है। और जैसे नहीं बड़े बड़े लोग कह गए यार मैं तो क्या ही मतलब हूँ उनके रिस्पेक्ट में। बस इतना कहना चाह रहा हूँ बेटा कि एज आई मैनी टाइम्स टोल्ड यू अबाउट माई सेल्फ ऑल्सो कि यार मैं क्या था। और नाउ लाइक यू कैन आस्क टू योर फ्रेंड जो मुझसे पढ़े हैं, they can tell you the real thing okay about me। I'm not saying they will tell positive things okay, but definitely कि अगर वो नेगेटिव भी बोलेंगे तो एक सेंटेंस ज़रूर बोलेंगे कि यार जो डेप्थ सीखनी चाहिए वो एक बार रवि सर से सीखनी चाहिए ओके। तो ये काफ़ी मोटिवेशनल रहा है मेरे लिए। तो इसका मीनिंग जो है, जो कंक्लूज़न है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब मुझे ज़रूरत नहीं थी तो मैं उतना नहीं पढ़ा, बट जब ज़रूरत थी, जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी तो मैंने सारी हदें पार की ओके। सेम वही चीज़ आपको करनी है कि डजेंट मैटर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है, लेकिन आज अगर नीड है तो फिर आपको उठना पड़ेगा बॉस। काइंड ऑफ सिंपली नहीं उठना है, ऐसे उठना है जैसे पुरानी मूवीज़ में मतलब एक गरीब हीरो एकदम से उठता था और अमीर बनता था, काइंड ऑफ वो स्ट्रगल आपको करना है ओके। अब स्ट्रगल किस रिस्पेक्ट में करना है, बस किताबें खोलिए, एक एक वर्ड को, एक एक सेंटेंस को एक प्रॉपर वे से एनालाइज करिए। सिर्फ ये नहीं कि लाइक व्हेन करंट एंटर्स एट ए पर्टिकुलर नोट द अलजेब्रिकली एडिशन विल बी जीरो, ना ना ना, व्हाई इट विल बी जीरो ओके, व्हाट इज द मेन थिंग बिहाइंड इट। हमें वो डेप्थ आनी चाहिए, कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, सो दैट इन द एग्जामिनेशन पीरियड वी कैन हैंडल एवरी क्वेश्चन। डजंट मैटर दैट क्वेश्चन इज फ्रॉम बेसिक लेवल, फ्रॉम एडवांस लेवल और लाइक रिलेटेड टू प्रैक्टिकल नॉलेज। फिर हमारे पास एक्सक्यूजेस नहीं होने चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। नाउ देखिए कभी कभी ये होता है कि लाइक यू नो वेरी वेल कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ बेटा कि किस लहजे से प्रिपरेशन करना चाहिए, बट कभी कभी नहीं होता कि सूरज को दिया दिखाने वाली भी बात होती है ओके। एंड ट्रस्ट मी इन एनी लाइक वे, आई डोंट वांट टू स्पीक लाई, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और ये आप भी जज कर सकते हो कि ऑल द एक्सपीरियंस फैकल्टी ओके, मे बी मोर देन 10 years, मे बी मोर देन 15 years फैकल्टीज एक्सपीरियंस वाइज are available on Unacademy platform okay। तो आप इतने जीनियस लोगों से भी अगर नॉलेज को गेन नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं बालक हल्की सी फॉल्ट हम में भी है ओके। तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन एक चीपेस्ट रेट में, इकोनॉमिकल रेट में सारे सब्जेक्ट को एक क्रमबद्ध तरीके से आपको प्रोवाइड करवा रहा है तो इसका मतलब आपको उसका बेनिफिट उठाना ही चाहिए बॉस ओके। एक बात आप में से काफ़ी लोग अवेयर भी होंगे मेरे साथ कि इन जनरल मैं थोड़ा सा झूठ नहीं बोल पाता हूँ ओके। तो दैट्स वाई आई वांट टू टेल यू कि यू कैन क्रैक गेट, ईएससी और एनी अदर एग्ज़ाम ओके, डजेंट मैटर दैट इज़ स्टेट लेवल एग्ज़ाम, बहुत छोटा भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी एग्ज़ाम में। आपको मेहनत हर एग्ज़ाम के लिए करनी है और बॉस मेहनत ऐसी जो खुद को रियलाइज़ हो कि हाँ यार आज मैंने 8-10 घंटे पढ़ाई की है। और इतनी पढ़ाई अगर एक कंटिन्यूअस मोड में रहती है तो डेफिनेटली कोई ना कोई एग्जाम तो निकलेगा ही। एंड डियर फ्रेंड आई वांट टू टेल यू ओके कि जितना मैंने अपनी लाइफ से एक्सपीरियंस किया है कि कभी भी ना मेहनत खराब नहीं होती है ओके। आई डोंट वांट टू से कि अगर आपने अच्छी मेहनत की तो गेट निकलेगा ओके, आई डोंट वांट टू से ओके, मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता, बट आई कैन प्रॉमिस यू, आई कैन एश्योर यू दैट गेट नहीं तो ईएससी निकलेगा, ईएससी नहीं तो स्टेट लेवल एग्जाम निकलेगा, कुछ ना कुछ तो आपको निकलेगा एग्जाम आपका, और कहीं ना कहीं एक आप मुकम्मल लाइक पायदान पे पहुंचेंगे। बट दूसरा पैरामीटर लेते हैं, मान लीजिए आप स्टडी ही नहीं कर रहे हैं तो कहाँ होंगे, फिर तो ऑप्शन ही नहीं बचता ना।
यानी कि ऑप्शन क्रिएट करने के लिए बॉस मेहनत आपको करनी पड़ेगी. ओके, एंड फॉर दैट अनअकैडमी इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म. You know very well, through Unacademy you can learn your subject in perfect way, or I should, or I must say, in absolute perfect way. Okay, doesn't matter you are the second year student or third year or final year. अगर first year में है तो I think अभी आप enjoy करिए. Okay, but if you are entering into second year, then really it is very nice opportunity to learn your subject in like proper way. तो अनअकैडमी से जुड़िए, और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अनअकैडमी इज़ द बेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म. आपको हर तरीके से हेल्प मिलती है. लाइक थोड़ा सा अगर आप दूसरे पॉइंट्स को देखें कि सर मैनी स्टूडेंट आस्क टू मी सर लाइक नोट्स यार प्रिपेयर नहीं हो पा रहे हैं. ओके, कैसे करें उनको? तो उसका एक ही तरीका है बॉस. जो भी टीचर बोल रहा है, अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो उसको पैरेलली कॉपी करिए, लिखिए. अगर स्पीड में थोड़ा प्रॉब्लम है तो अगर किसी फ्रेंड के जानते हैं आप, उसके थ्रू कुछ अरेंज करवा सकते हैं तो वो करिए. अदरवाइज बेस्ट वे विल बी दैट कि आप अपनी फैकल्टी से बात करें एंड दे विल प्रोवाइड यू. ओके, लाइक इन जनरल मैनी फैकल्टीज आर प्रोवाइडिंग हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी ऑल्सो. ओके, सो यू कैन मैनेज दोज थिंग्स. तो आप इतने इस मुद्दे को भी निकाल दीजिए कि नोट्स में कोई प्रॉब्लम होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. तो हर तरीके से अपने आप को समझने की कोशिश करिए. एंड अगेन आई वांट टू सजेस्ट यू दैट बेटा, कि जब भी हम लाइफ में कुछ हासिल करने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए कहीं ना कहीं किसी की हल्की सी हेल्प, किसी की गाइडेंस की, किसी एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है. ओके, आप कह सकते हैं बेटा इन ऑलमोस्ट इन 100% केसेस. तो अब यहाँ पे हम अगर बात करें तो आप कंपैरिजन वाइज देखिए इंडिया में कि कितने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं. ओके, और उन प्लेटफॉर्म पे फैकल्टी कौन कौन है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट. यार फैकल्टी तो होता है मेन ना. अब अगर मैं आपसे कहूँ कि यार किसी एक प्लेटफॉर्म पे एक्स फैकल्टी है, किसी एक प्लेटफॉर्म पे वाई फैकल्टी है. ओके, अब इनकी कंपैरिजन आप खुद कर सकते हैं. ओके, जैसे कि आप जानते हो यार, मेरे से ना ये नहीं होता है कि जादूगरी कर दूं, मैं आपको कुछ इंसर्ट कर दूं डायरेक्ट. नो, यू आर कैपेबल, यू कैन फाइनलाइज. ओके, आप जज कर सकते हैं चीज़ों को प्रेजेंट सिचुएशन में देखते ही कि भाई अच्छा यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में कौन है, यहाँ पे मैकेनिकल में कौन है, यहाँ पे सिविल में कौन है, इन द सेम वे. तो जहाँ आपको लगता है कि फैकल्टी बेस्ट है, यू कैन सेलेक्ट दैट प्लेटफॉर्म. एंड इट इज़ माई प्रॉमिस डियर फ्रेंड, अनअकैडमी के अलावा आपको कोई दूसरा मिलेगा ही नहीं जहाँ पे इतने एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी अवेलेबल हैं. किसी का 15 साल का एक्सपीरियंस, 10 साल का एक्सपीरियंस. सोचिए इतना एक्सपीरियंस जब आपको मिलेगा कुछ घंटों में या कुछ महीनों में, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो आप हासिल करेंगे. और कहीं आपने उसमें अपनी मेहनत जोड़ दी तो डेफिनेटली एब्सोल्युटली, मतलब हर रिस्पेक्ट में बेटा रिजल्ट पॉजिटिव ही होना है विद इन ईयर. और अगर आप बहुत कोई बड़ा एग्जाम लिख रहे हैं तो हार्डली विद इन 2 years. ओके, तो इस पे थोड़ा विचार कीजिए. एंड वी विल मीट सून. और अपने फ्रेंड को, अपने दोस्तों को, सभी को एक बार इन्फॉर्म करिए दैट दे कैन जॉइन अनअकैडमी. ओके, एंड एट द लास्ट आई वांट टू से बेस्ट विशेस फॉर योर करियर. ओके, थैंक यू.